ठीक है, तो बोला है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, प्लस हुआ तो क्रॉसिंग है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड वो फॉर्म हो जाएगा। तो पहले वाला में तुम ये तो एक है तुम्हारा ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है, तो तुमको अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल ए से तुमको ये जो कैपिटल बी आने का कितना होगा प्रोबेबिलिटी? एक्सपेक्टेड कैपिटल बी कितना आएगा? हम्म So 1/4 कैपिटल ए का सर कैपिटल बी क्या? सर कैसे बनाएंगे इसका टेबल, ये समझ नहीं आ रहा। बस पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो सबका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा? सर वही तो एक्सपेक्टेड कैसे निकाले? इसका कैपिटल बी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है अगर ये दोनों क्रॉस होंगे तो? पहले वो निकालो, पहले बोलो कैपिटल बी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? क्या प्रोडक्ट रूल होगा? कैपिटल 1/16 1/16 यस 1/4 हाँ यस 1/16 फिर कैपिटल ए स्मॉल बी इसका स्मॉल बी स्मॉल 1/2 into 1/2 1/2 सर कैसे होगा? 1/4 1/16 होगा। ओ कैपिटल 1/4 into 1/4 ठीक है। कैपिटल फिर स्मॉल ए कैपिटल बी उसका भी सर 1/16 होगा। 1/16 फिर स्मॉल ए स्मॉल बी इसका भी 1/16 1/16। तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितना है? 400 प्लस 310 प्लस 290 200 कितना हुआ? 1200 है सर। 1200 1200 का 1/16 कितना होगा? 1200 का 1/16 75 कितना? 75 75 ओके, तो तुम्हारा होना चाहिए सब में 75 नंबर अब तुमको होना चाहिए क्या? इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रेशियो 75 होना चाहिए, ठीक है।
yes, तो अभी दोबारा सबका सबका समय आएगा, सबका 1/16 है, सबका तो एक्सपेक्टेड रेशियो 75। 75. तो निकलो अभी ऑब्जर्व कितना है सबका, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कितना ऑब्जर्व है 400 माइनस एक्सपेक्टेड 75, 5. कितना हुआ। फिर स्मॉल है 325. 325 है. 325, स्मॉल है कैपिटल बी इसका, सॉरी हाँ 290 माइनस 75, और एक है कैपिटल ए स्मॉल बी 310 माइनस 75, फिर स्मॉल है स्मॉल बी 200 माइनस 75, कितना हो रहा है सबका। सर 290 75 का है 215 और फिर 310 माइनस 75 का है 235। इसका 100 माइनस 75 का है 125. ओके, ये तुम्हारा है 125। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। फिर क्या निकालना है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, कितना होगा। जितना में है उसमें से डिवाइडेड बाय 75 करो, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, तो ये आएगा 1408। Six one six one 3 फिर 736.33, फिर 208.33। ओके, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। Yes, sir. I am. फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड Yes, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड इक्वल टू, इसका समेशन होगा कितना आएगा। Hmm. 2969.32। 2969.32. Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। Degree of freedom. नंबर ऑफ इवेंट -1 n-1 कितना होगा, कितना इवेंट्स है इसमें, 4 1 2 3 4 इवेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 4 - 1 3 आएगा. इक्वल टू 3। तो अभी देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए p वैल्यू 0.05 का कितना है। ठीक है, Hmm.
बोलो। सर उससे ज्यादा ही आ रहा है ये। हाँ 3 के लिए पी वैल्यू 0.05 7.82 मतलब क्या एक सिग्निफिकेंस होगा नहीं होगा ये वैल्यू मोर नहीं है सर, मोर देन पी वैल्यू है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर? नहीं है सर। यस सर। कैसे निकालते हैं? यस सर। और एक क्वेश्चन खुद कर पाओगे सब लोग? ओके सर। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन F1 जनरेटर क्या हुआ पहले बोलो तो? C प्लस C E प्लस E जी सर। तो स्टेट विंग कब होगा? जब अगर जी हम स्ट्रेट विंग ग्रे बॉडी वाला है तो स्ट्रेट विंग के लिए जी। पहले निकालो प्रोबेबिलिटी कितना है। C प्लस C क्रॉस होगा C प्लस C के लिए तो स्ट्रेट विंग तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे? डोमिनेंट कैरेक्टर C जी प्लस। ओके ऑल F1 हाइब्रिड स्ट्रेट विंग ग्रे बॉडी तो स्ट्रेट विंग एंड ग्रे बॉडी तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर है तो जहां पे C प्लस होगा वो तुम्हारा स्ट्रेट विंग रहेगा तो स्ट्रेट विंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? C प्लस सर 1/4। 1/4 4। कैसे? C प्लस C हाँ। C प्लस C यहाँ पे C प्लस C 3 आ रहा है ना? अच्छा सर। ठीक है तो 3/4। 3/4 स्ट्रेट विंग का 3/4 ठीक है। देन कर्व्ड विंग का कितना होगा? 1/4 1/4। 1/4 1/4 फिर देन ग्रे बॉडी वैसे ही ग्रे बॉडी का भी 3/4 होगा एंड इबोनी बॉडी का 1/4 होगा। इसमें ग्रे 1/4। बॉडी 3/4 इबोनी बॉडी 1/4 3/4 1/4 कितना प्रोबेबिलिटी सबका?
9 by 9 64, by 16. 9 by 64. 3 by 16, 3 by 16, and 1 by 16. Plus Okay, बाकी 9 into 3 to 3 to 1 Okay, ratio. 16. 16. ठीक है, हो गया? अभी निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग 362. तो इसको लिखते हैं नंबर 1 2 3 4. 1 का ऑब्जर्व कितना, ऑब्जर्व माइनस ऑब्जर्व कितना हुआ, एक्सपेक्टेड नंबर, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, फिर ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड. कितना हुआ एक्सपेक्टेड पहला वाला 193 का 9 by 16, सॉरी तुम्हारा 352 का 352 198 198 minus 5 आएगा. इसका 66, इसका भी 66. इसका 22. तो कितना हुआ उधर मैंने एक्सपेक्टेड, सर सेकंड और थर्ड का 3 आएगा और फोर्थ का 4 आएगा. ठीक है. 69 ये है 3, ये 64 है 2. 64 है. हाँ 64 थर्ड का. ठीक है सर. तो ये हुआ 25 16. ओके, डिवाइड करो एक्सपेक्टेड से. एक्सपेक्टेड कितना है एक्सपेक्टेड, इसका एक्सपेक्टेड 198, इसका 66, इसका 66, इसका 22, कितना आ रहा है डिवाइड बाय 198 126 9 66 0.136 0.060 0.727. कितना हुआ समेशन,
1.049, ठीक है। Yes, 1.049. इसका वैल्यू 1.049। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? Yes, sir. डिग्री ऑफ Degree फ्रीडम of freedom 3 है sir. 3, 4 - 1 इक्वल टू 3। 3. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए वैल्यू कितना है? वो कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3? 7. पी वैल्यू 7. 7.82। 7.82. तो क्या हुआ अभी? कम आया ज्यादा आया है? कम है सर, सिग्निफिकेंट है. तो अभी Significant, sir. तुम्हारा कैश का वैल्यू पी वैल्यू से कम है, तो अभी सिग्निफिकेंट है। क्लियर? क्वेश्चन अगर तो कर सकते हो सेशन में सर Yes, sir. प्रैक्टिस करो। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन दे नहीं सकता, ठीक है, टाइम नहीं होगा। उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पूरा, Okay. ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम पेडिग्री एनालिसिस। ओके, Yes, sir. सब लोग हैं? सबको आवाज आ रही है? सबको सबको पता है Yes, sir. इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो ये तो पता है एनोटेशन, किसको क्या एनोटेशन करते हैं, स्क्वायर को मेल, Yes, sir. फीमेल, ठीक है। Yes. देन जो हमारा जेनेटिक डिजॉर्डर्स होता है, पेडिग्री में क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिजॉर्डर वो कौन सा उसका टाइप क्या है और वो कैसे इनहेरिट हो रहा है इन पर्टिकुलर फैमिली और इन जनरेशन। ओके, तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डिजिट ट्रांसमिशन, मतलब 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। एक है तुम्हारा ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और एक है तुम्हारा वाई लिंक्ड, लेकिन उसका ज्यादा कुछ नहीं होता कि वाई लिंक्ड ओनली मेल को होगा। तुमको ओनली मेल हो रहा है तो तुम उसको बोल सकते हो वाई लिंक्ड, ठीक है। तो मेन हमको डिसाइड करना है कि इन चारों में से पर्टिकुलर पेडिग्री कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न है, ठीक है। तो सबके लिए एक चीज एक याद रखो, आउटसाइडर रूल, ठीक है। आउटसाइडर रूल क्या है? सपोज एक फैमिली है, एक पेरेंट है, ये उनका सन है और डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये एक फैमिली है, यहाँ पे आउटसाइड से करंट कनेक्शन आ रहा है, तो इनको बोलते हैं आउटसाइडर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर बाकी सब? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हारा आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर के लिए तुमको इससे क्या, तुम अगर एक पर्टिकुलर फैमिली है तो उनका तुम बोल सकते हो कि इनका जीनोटाइप ये हो सकता है, लेकिन तुम आउटसाइडर का एक फिक्स रखते हैं। अगर तुम्हारा पेडिग्री जो तुम एनालिसिस कर रहे हो वो अगर तुम्हारा डोमिनेंट पेडिग्री है, ठीक है, तो अगर तो अफेक्टेड आउटसाइडर्स आर अज्यूम्ड टू बी हेटेरोजाइगस, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर एक पेडिग्री डोमिनेंट पेडिग्री है, डोमिनेंट पेडिग्री मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा तो वो शो करेगा। तो अगर ये पेडिग्री डोमिनेंट पेडिग्री है तो इसमें अगर एक अफेक्टेड आउटसाइडर है तो हम इसको हेटेरोजाइगस शो करेंगे, ठीक है। सर रिपीट कर दीजिए वाला पॉइंट। ठीक है, आउटसाइडर क्या पता चल गया? आउटसाइडर, यस सर। ठीक है। तो अगर Yes. तुम्हारा एक पेडिग्री तुम एनालिसिस किए, एक डोमिनेंट पेडिग्री, तुमको पता लगा कि ये जो पेडिग्री है एक इनहेरिटेंस पैटर्न जो है ये एक डोमिनेंट पैटर्न है, डोमिनेंट पेडिग्री है, ठीक है। तो अगर एक डोमिनेंट पेडिग्री है तो अगर तुम जो आउटसाइडर तुम्हारा जो है वो अगर अफेक्टेड है तो उसको हम एज्यूम करेंगे एज ए हेटेरोजाइगस फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, मतलब अगर ऑटोसोमल है तो कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। क्लियर? Yes. Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर वो पेडिग्री एक रिसेसिव पेडिग्री होगा फॉर एग्जांपल, ओके, तो अनअफेक्टेड आउटसाइडर अज्यूम टू बी होमोजाइगस, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। सपोज तुम्हारा एक पेडिग्री, ये तुम्हारा पेडिग्री है, जो फैमिली है वो जो डिजीज है वो होमोजाइगस, सॉरी तुम्हारा रिसेसिव पेडिग्री है, रिसेसिव डिजीज है। तो तुम्हारा जो आउटसाइडर आएगा वो अगर अनअफेक्टेड रहेगा तो उसको हम होमोजाइगस एज्यूम करेंगे, मतलब कैपिटल ए। क्लियर है इसमें? बस इतना याद रखो, ये याद रखना अगर चीज है। डोमिनेंट क्या हुआ? डोमिनेंट अगर
डोमिनेंट डोमिनेंट वाला जो केस है उसमें जो आउटसाइडर है उसे हम हेट्रोजाइगस कंसिडर करेंगे और रिसेसिव वाले में होमोजाइगस। सर अगर अनअफेक्टेड होगा उसमें तो हम उसको होमोजाइगस कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, डोमिनेंट पेडिग्री पे अफेक्टेड आउटसाइडर, अगर तुम्हारा आउटसाइडर अगर अफेक्टेड है तो उसको हम हेटेरोजाइगस एज्यूम करेंगे। अगर अनअफेक्टेड है तो वो रिसेसिव ही होगा, क्योंकि तो वो डोमिनेंट पेडिग्री है, वो अनअफेक्टेड है तो वो रिसेसिव है, पता है पूरा, ठीक है। ठीक तो है। सर वो होमोजाइगस ही होगा। हाँ, क्योंकि डोमिनेंट ठीक पेडिग्री है। है तो अफेक्टेड आउटसाइडर को हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस चूज करेंगे, मतलब सोचेंगे कि ये हेटेरोजाइगस है। और रिसेसिव पेडिग्री पे अनअफेक्टेड आउटसाइडर, रिसेसिव क्या कब होगा, जब स्मॉल होगा तब जाके एक तुम्हारा रिसेसिव पेडिग्री होगा, यस सर। ठीक है। तो इसमें जब अनअफेक्टेड आउटसाइडर होगा उसको हम होमोजाइगस सोचेंगे, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। ओके, क्लियर इसमें? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। अभी देखना है कि तुम एक पर्टिकुलर पेडिग्री को डोमिनेंट कैसे चूज करोगे और रिसेसिव कैसे पता करोगे, ठीक है। तो पहले जब तुम पेडिग्री एनालिसिस देखना है तो तुमको पहले चेक करना है कि ये पेडिग्री डोमिनेंट पेडिग्री है या रिसेसिव पेडिग्री है। बाद में जाना है कि ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो जी सर। डोमिनेंट पेडिग्री में क्या है, ट्रेड्स शुड नॉट स्किप जनरेशन। सपोज तुम्हारा एक तुम्हारा पेडिग्री है, ठीक है, इनका भी ठीक जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ओके। तो यहाँ पे अगर एक डोमिनेंट पेडिग्री है तो ये हर एक जनरेशन पे किसी ना किसी इंडिविजुअल पे वो अफेक्टेड होंगे, पक्का, ठीक है। हर एक जनरेशन पे अफेक्टेड इंडिविजुअल रहेंगे तुम्हारा डोमिनेंट पेडिग्री पे। और रिसेसिव पेडिग्री पे डेट विल स्किप जनरेशन, मतलब जनरेशन 1 पे अगर तुम्हारा शो कर रहा है तो रिसेसिव डिजीज, तो 2 में शो नहीं करेगा, फिर 3 में शो करेगा, 4 में शो नहीं करेगा, फिर 5 में शो करेगा, ऐसा, ठीक है। जी सर। क्लियर डोमिनेंट रिसेसिव में? यस सर। तो पहले तुमको जो क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन में चेक करना है कि ये पर्टिकुलर पेडिग्री डोमिनेंट पेडिग्री है या रिसेसिव पेडिग्री है, फर्स्ट थिंग। देन जाना है ऑटोसोमल या तुम्हारा एक्स लिंक्ड। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ड्यूटी है डोमिनेंट जीन और ऑटोसोम। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल आइदर एक हेटेरोजाइगस कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए, दोनों दो हो सकते हैं, हाँ कि नहीं, बिकॉज ये डोमिनेंट पेडिग्री है, एक ही डोमिनेंट एलील रहेगा तो वो शो करेगा, क्लियर। यस सर। जैसे टेस्ट की जनरेशन बोल चुका हूँ कि डोमिनेंट पे टेस्ट जनरेशन स्किप नहीं करेगा। एवरी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैड एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स। The affected individual mating with unaffected individual have at least 50% chance of transmitting the trait to each children. और ये तुम्हारा मेन लाइन है, इसको याद रखो, सबको याद नहीं सकता, इसको याद रखो। 2 affected individual may have unaffected children, ठीक है। अगर तुम्हारा पेरेंट है कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल स्मॉल ए, क्या हेटेरोजाइगस है, तो क्या ये दोनों पर्टिकुलर वो ट्रेट पर्टिकुलर डिजीज वो शो कर रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन इनका सन स्मॉल हो सकता है, इनका चिल्ड्रन, हाँ कि नहीं। तो स्मॉल है, ये अनअफेक्टेड है, ये दोनों अफेक्टेड होंगे, इसलिए टू अफेक्टेड इंडिविजुअल may have unaffected children, मतलब कुछ चिल्ड्रन अनअफेक्टेड हो सकते हैं, क्लियर। Yes. यस सर। किसको पूरा डाउट है इसमें, नो सर। ठीक है। तो ये बस लाइन याद रखो। तो देखो एक एग्जांपल है, फर्स्ट थिंग ट्रेड देखो, ईच एंड एवरी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, एवरी जनरेशन पे है ट्रेड, तो ये डोमिनेंट पेडिग्री, या ठीक है। ट्रेड सुनर स्किप जनरेशन, कोई भी जनरेशन पे ट्रेड स्किप नहीं किया है, हर एक जनरेशन पे कोई ना कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है, तो अभी ये जो ट्रेड है ये तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेड है, क्लियर।
क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो फिर टू अफेक्टेड बोला, टू याद रखना, टू अफेक्टेड इंडिविजुअल मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, है कि नहीं इसमें? Yes, sir. है इसमें, टू अफेक्टेड इंडिविजुअल मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। क्लियर है? तो ये क्या है? तो ये है ऑटोजोमल। सो इसके ये ट्रेट है तुम्हारा ऑटोजोमल डोमिनेंट कैरेक्टर। किसको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है? Yes, sir. अभी नहीं. क्लियर सब लोग? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे? ठीक है, याद रखना ये, बस एक लाइन याद रखना, टू अफेक्टेड इंडिविजुअल मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ये लाइन याद रखना ऑटोजोमल डोमिनेंट के लिए। ठीक है, तो ये कैसा हो सकता है तुम्हारा, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, देन ही तुम्हारा एक क्या एक तुम्हारा चिल्ड्रन वो अनअफेक्टेड होगा, स्मॉल ए होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. कोई टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करो सब लोग, मैं से ऑफ कर रहा हूँ अभी। Okay. यस